मालूम नहीं था कि वो क्या कौन है आने वाले समय का। ग्रेट मैन आज जो उस दुनिया में राज कर रहे हैं उनका परिवार क्रिश्चियन है। मैं आपको बता रहा हूं, आप नहीं जानते शैतान आपके पीछे पड़ा है। वो क्यों आपके पीछे है? क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं, वो देख पा रहा है कि आपका परिवार कहां जाएगा और आप कैसा जीवन जीने वाले हैं। आओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उस वचन को आप सुनेंगे। एस्तर 6 अध्याय में लिखा है, उसकी एक आयत को, उस रात राजा को नींद नहीं आई और उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़ के राजा को सुनाई गई। उसमें लिखा हुआ मिला कि राजा क्षरे के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, किसको बंद करने के लिए बोला मैं? उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों को उन पर हाथ उठाने की युक्ति की थी और मोर्दके ने उन पर प्रकट किया था। मूवमेंट बंद करो प्लीज। ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, ये बंद करो प्लीज। ये मूवमेंट बंद कर दो। वो देखो वॉलंटियर अभी भी जा रहे हैं। ये दो लोग और गए देखो। और मैं जानता हूं तुम 2 कौन हो। वचन के दौरान तुम हिल भी नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। अब यहां पर मोर्दके नामक एक व्यक्ति, एक देश के राजा का चौकीदार, गेट पर खड़ा होने वाला, और उसे मालूम होता है कि 2 कर्मचारी राजा को मारने का प्लान कर रहे हैं। और वो राजा की ये बात प्रकट कर देता है राजा के ऊपर, और राजा उस चीज को पहचान कर मौत से बच जाता है। वो समय निकल जाता है। मोर्दके की रिश्तेदार, उसकी लड़की राजा की पत्नी बन जाती है। एक ऐसा दुश्मन जो यहूदियों को नाश करना चाहता था, राजा को मनाता है कि राजा ये जाति अलग है, इनको मार दिया जाए। 10,000 किक्कार, कितने किलोस के हिसाब से, टनों के हिसाब से वो चांदी देने का वायदा करता है। और राजा उसके मुंदरी, उसको अपनी रिंग देकर उस पे मोहर लगाता है कि इस दिन यहूदियों का जो कुछ भी होगा लूट लिया जाएगा। मोर्दके को बात मालूम होती है कि उस दिन हम मर जाएंगे और लुट जाएंगे। वो रोता है और टाट पहन लेता है। उसकी कजन को यह बात मालूम होती है और वो कपड़े भेजती है और वो लेने से इनकार कर देता है और बोलता है तो इसीलिए रानी बनाई गई थी कि हमें टाइम पर बचाए। अगर तू नहीं बचाएगी तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तेरा हिसाब फिर परमेश्वर करेगा। और वो 3 दिन रात के रोजे रखती है, ना खाती है ना पीती है। और वचन कहता है तीसरे दिन राजा को नींद नहीं आती और वो कहता है इतिहास की पुस्तक लाई जाए। और इतिहास की पुस्तक में उसे मालूम पड़ता है कि मेरे खिलाफ 2 व्यक्तियों ने साजिश की थी और मोर्दके नाम के व्यक्ति ने मुझे बचाया था। उसने कहा कौन है ये मोर्दके नाम का व्यक्ति? और इस मोर्दके नाम के व्यक्ति का क्या किया गया? तुमने उसको क्या किया? क्या उसको मंत्री बनाया? क्या उसको पैसा दिया? क्या उसको ब्लेस किया? कहते जी नहीं, मोर्दके के साथ तो हमने कुछ नहीं किया। कई बार आप अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, आप भले काम करते हैं, लेकिन आपको उसका कोई असर आता हुआ दिखाई नहीं देता है। आप सोच सकते हैं कि मोर्दके उस समय गेट पर खड़ा है, एक चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड, और जो उस पूरी सल्तनत के मालिक की जान बचाता है, एंड स्टिल वो चौकीदार है वहां का। उसकी तनख्वाह आज भी 12,000 15,000 ही है। और वो सोच रहा है कि इससे अच्छा तो मैं कातिलों के साथ शामिल हो जाता तो लाखों रुपया मिल जाता मेरे को।
पर इतना बड़ा काम करने के बाद भी उसकी लाइफ वही की वही है। कई बार आप सोचते हैं ऐसा कि आपने परमेश्वर के लिए ये किया, आपने परमेश्वर के लिए वो किया, लेकिन आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं है। आपकी पोजीशन भी वही है, आपकी तनख्वाह भी वही है, आपकी ब्लेसिंग भी वही है, कुछ बदला नहीं। लेकिन अगर राजा उसको पहले ब्लेस कर चुका होता, मोर्दके को पहले आशीष मसीह भाई बहनों, क्योंकि हम ऐसी वीडियो भेजते हैं, सभी हमारे ऐसी वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मसीह भाई बहनों को शेयर करें। क्योंकि इन वचनों के द्वारा जो हमारे परमेश्वर के वचन हैं लिखे हुए, तो इन वचनों से हमें इस संसार में जीने की हमें ताकत मिलती है। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हकीकत है और वे 100% होता है। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा चलेंगे तो हमारे जीवन में सभी आसान जिंदगियाँ हो जाएंगी, सभी को हम आसानी से जीत सकते हैं, सभी पर हम जीतने की वो रखते हैं। तो अंकुर नरुला जी इन वीडियो को, इनको नरुला जी के द्वारा जो ये वचन समझाए गए हैं, तो हम इन वीडियो को आपको अपलोड करते हैं, मतलब तो आपके पास भेजते हैं कि ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझें और इन वचनों के द्वारा चले सभी को।